नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है, लेकिन टीआरई 3.0 में जो भी सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थीगण थे, उन सभी का काफ़ी नाराज़गी है वर्तमान बीपीएससी आयोग के चेयरमैन से कि टीआरई 1, टीआरई 2 के भांति उतनी शीघ्रता से टीआरई 3.0 के प्रक्रियाओं को संपन्न नहीं किया जा रहा है। हालांकि टीआरई 1, टीआरई 2 में जितने हड़बड़ी से कार्य किए गए, उतने ही अत्यधिक गड़बड़ियां भी देखी गई। काफ़ी हद तक अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा है शिक्षकों को भी, शिक्षक अभ्यर्थियों को भी। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लगातार विभिन्न आधारों पर छांटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को। और सबसे बड़ा समस्या है कि छांटे तो जा ही रहे हैं, लेकिन उनके एवज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए उन परीक्षाओं में सम्मिलित, उन भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अन्य जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका भर्ती नहीं लिया जा रहा है। अब टीआरई 3.0 का परीक्षा आयोजित हुए लगभग 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक न ही शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका ओएमआर मिल पाया है और न ही उन्हें आंसर की दिया गया है। तो रिजल्ट की बात ही क्या किया जाए। लेकिन इसी बीच शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा 12 अगस्त 2024 को पटना में अवस्थित बीपीएससी आयोग को घेराव करने हेतु आह्वान किया गया। अब ये जो आह्वान हुआ, उसके तुरंत बाद से बीपीएससी आयोग के द्वारा आंसर की, ओएमआर शीट, रिजल्ट को लेकर के जो ऐलान है, कहीं न कहीं उसका ही प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, 12 अगस्त 2024 को जो आंदोलन होने वाला है, वह आंदोलन स्थगित नहीं होगा, इसलिए कि उस आंदोलन का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये नहीं है कि ओएमआर दे दिया जाए, आंसर की दे दिया जाए अथवा शीघ्र रिजल्ट जारी किया जाए, बल्कि उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दे करके और अत्यधिक से अत्यधिक फ्रेशर शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक के तौर पर नौकरी प्रदान करना, मेरिट सूची में उन्हें जगह दे पाना। साथ ही जो टीआरई 1, टीआरई 2 में अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ बरती गई हैं, टीआरई 3.0 में पारदर्शी तरीके से सारे प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाए। साथ ही मांग है छात्रों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का कि मेरिट सूची बनाने से पूर्व ही काउंसलिंग करा लिया जाए, या फिर मेरिट सूची बनाया भी जाए तो उसमें अतिरिक्त सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को रखा जाए, जितनी रिक्तियां हैं उससे अतिरिक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को रखा जाए, ताकि काउंसलिंग या उसके बाद छठे भी कुछ शिक्षक अभ्यर्थी विभिन्न आधारों पर, तो बाकी के शेष लोगों को उसमें जगह मिल पाए। या फिर आप यदि जितनी रिक्तियां हैं उतने ही मेरिट सूची तैयार करते हैं, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें, ताकि काउंसलिंग में जो छटेंगे वेटिंग लिस्ट से उनको उठा लिया जाएगा। साथ ही जो अंततः छँट जाने के बाद जितनी रिक्तियाँ उत्पन्न होंगी, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ज़रिए आप उस भर्ती में सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करें। तो ये विभिन्न मुद्दे हैं, मांग है, जिससे लेकर के बीपीएससी आयोग का घेराव 12 अगस्त 2024 को होने वाला है, जिस हेतु छात्र नेता दिलीप कुमार ने आह्वान कर दिया है। विभिन्न सोशल साइट्स पर एवं न्यूज़ चैनलों पर आपने सुना और देखा होगा। इसमें चारों तरफ से छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं का एवं शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। सभी कमर कस चुके हैं 12 अगस्त को बीपीएससी आयोग का घेराव करने के लिए इन विभिन्न मुद्दे की मांग को लेकर के, जिसमें शिक्षा विभाग और सरकार को भी टारगेट किया जाएगा। उनसे भी सारी मांगें रखी जाएंगी कि वे बीपीएससी आयोग को अपना निर्देश प्राप्त करें कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए एवं अत्यधिक से अत्यधिक सही और योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिले। अब इन सारे बातों के बाद काफ़ी प्रभाव पड़ा है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के ऊपर। उन्होंने डर से यूँ कहें कि रिजल्ट हेतु आह्वान कर दिया है, ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी उन्हें। जैसी कि खबरें आ रही हैं, आज ही रात, आज 10 अगस्त 2024 के देर शाम तक ओएमआर शीट उपलब्ध होना आरंभ हो जाएंगे। प्रत्येक दिन एक ग्रेड का ओएमआर शीट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम दिन 1 to 5 का, सेकेंड डे 6 to 8 का, थर्ड डे 9-10 का और फोर्थ डे आपका 11-12 का। 4 दिनों में चारों ग्रेड का ओएमआर शीट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसी बीच हो सकता है कि 12 अगस्त या उसके तुरंत बाद 13-14 अगस्त तक आंसर की मिल जाए। आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्ति लेने के उपरांत जो भी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षक अभ्यर्थियों का आपत्ति होगा, उस पर गहनता से विचार किया जाएगा और फिर फाइनली आंसर की जारी करके संतुष्ट कर दिया जाएगा सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को। उसके उपरांत 21 अगस्त 2024 तक अंतिम रूप से परिणाम घोषित करने का ऐलान किया गया है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। हालांकि 21 अगस्त को सभी ग्रेडों का
और सभी ग्रेडे के सभी विषय का रिजल्ट आ ही जाए, यह कह पाना मुश्किल है। एक दिन में सभी रिजल्ट अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। लगातार 1 हफ्ता या उससे अत्यधिक दिनों तक अलग-अलग ग्रेड के अलग-अलग विषयों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसी बीच बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक हेतु जो भर्ती परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं, तो ऐसी खबरें हैं कि 15 अगस्त 2024 जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएँगे, जिस दिन भारत की स्वतंत्रता की हम खुशियाँ मनाएँगे, उसी दिन हो सकता है कि इस स्वतंत्रता दिवस की खुशी पर, उस पावन अवसर पर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक अभ्यर्थियों को भी एक और खुशी मिल जाए और मेरिट सूची में किसे जगह मिल पाएगा, किसे नहीं, ये खबरें उन तक पहुँच जाए। तो ये सारे जो भी मैंने आपको बताएँ, सारे संभावित हैं। अभी ग्रांटेड कुछ भी नहीं है, निश्चिंतता किसी भी बातों में नहीं है कि जो भी तिथियाँ मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए, उन तिथियों को बीपीएससी आयोग के द्वारा ओएमआर शीट, आंसर की, रिजल्ट आपका प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का रिजल्ट एवं अन्य सारे प्रक्रियाएँ संपन्न ही करा लिया जाए। लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि अब तक बीपीएससी आयोग को 50% आरक्षण के अनुरूप रिजल्ट घोषित करने हेतु प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। तो बीपीएससी आयोग को इसका भी इंतजार है। साथ ही यह भी खबर है कि आंसर की जारी करने हेतु चूँकि अलग-अलग ग्रेड है, अलग-अलग ग्रेडों के अलग-अलग विषय हैं, तो उतने सारे विषयों के विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं। वो कोशिश में हैं कि कम से कम गलतियाँ शिक्षक अभ्यर्थियों के मध्य जाएँ, उन्हें कम से कम आपत्ति दर्ज करना पड़े। क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 में आपने देखा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार आंसर की जारी किया गया और उससे पैसा वसूली किया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, जिससे लेकर के काफ़ी गंभीर आरोप भी बीपीएससी आयोग पर लगे। तो टीआरई 1, टीआरई 2 में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को वर्तमान चेयरमैन रवि भाई परमार के द्वारा दोहराए न जाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसलिए विषय विशेषज्ञ लगे हुए हैं, अधिक कम से कम गलतियाँ की हों और कम से कम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्तियाँ ली जाएँ, उन्हें अत्यधिक पैसा खर्च करना न पड़े। बाकी इंतज़ार करें, सभी संभावित है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।